Jai
कोटि वैष्णवृंद की जय। गौर सीतानाथ प्रेमानंद। मज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री सुदर्शन महाराज जगतगुरु श्री प्रभुपाद और जितने सारे भक्तवृंद यहाँ पर उपस्थित हैं बड़ी सारे भी जितने भक्त माने अच्छे समस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ जी को ठाकुर जी को हमारा विशेष प्रणाम है। लैंग्वेज कौन सा है बोलने किसने? हिंदी हिंदी ओडिया हिंदी ठीक अच्छे मैंने चेष्टा कर भी जाए दुई भाषा करते। तो हम सभी को पता है कि जगन्नाथ जी भगवान है। जगन्नाथ अगर जगन्नाथ नाम से ही ये सर्वविदित हो जाता है या थोड़ा सा दूसरी जगह में वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। तो जगन्नाथ नाम से ही हम सभी को ये ज्ञात होता है, हम सब लोग समझ पाते हैं कि जगन्नाथ जगतनाथ जगत का जो नाथ है, नाथ बिना कोई नाथ में सब लोग अनाथ हो जाते हैं ना। अनाथ जो हो जाता है उनको कोई रक्षक नहीं बनते, मगर जगन्नाथ है सभी के नाथ, जगत के नाथ। और हम जब अभी एक उद्देश्य था कि विदेश में हम आए थे, जब पहले बार विदेश की भूमि में पैर रखे थे तो उस समय उद्देश्य कुछ अलग था। किसी भी रूप से धन का हो या और किसी मैटर में हो हम लोग विदेश आए थे। मगर विदेश में आज जगन्नाथ जी आज पहुंच चुके हैं। जगन्नाथ जी हम लोग सब कुछ दूसरी वस्तु लेने के लिए आए हैं, मगर जगन्नाथ जी जो इधर आए कुछ देने के लिए आए थे। हम लोग लेने के लिए आए थे कि कुछ वस्तु हो जो हमको मिल जाए, है या नहीं तो हम आते थोड़ी। जब हमारे परिवार परिजन को माँ भाई बंधु इन सभी को छोड़ते हुए हम विदेश आए थे तो कुछ लेने के लिए आए थे, मगर वही जो परिवार बंधु सबको जो छोड़ के आए वो भगवान देने के लिए आए। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्याश्च द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। तो हम लोग लेने के लिए आए मगर जगन्नाथ जी देने के लिए आए, है या नहीं? जगन्नाथ जी देने के लिए आए। क्या देने के लिए आए? जो हमारे पास किस वस्तु का कमी रहेगा जो हमको देने के लिए आए? भगवान कहते हैं कि अनुग्रहाय भक्तानां मानुषिक तन्वाश्रित, कि भक्तों के ऊपर में कृपा करने के लिए मनुष्य रूप में आया। मगर जगन्नाथ जी मनुष्य रूप में लीला किए। जैसे देखोगे कुछ ही दिन पूर्व में हम लोग सुने कि स्नान यात्रा था, भगवान स्नान किए। जो अखिल ब्रह्मांडपति को स्नान करने के बाद उनको बुखार हो जाता है, ऐसा संभव? तो ये जो मानवीय लीला करने के लिए भगवान आए,
मगर हमारे सारे लीला में क्या होता है, बाद में कष्ट होता है। हमारे सारे कोई कार्य करते थे तो उसके बाद हमको पछताना पड़ता है। मगर भगवान का कार्य ऐसे है कि जगत को आनंद प्रदान करता है। तो जगन्नाथ जी बुखार होने के बाद वो क्या करते हैं ना, 15 दिन के बाद, इस बार 13 दिन पड़ा, 15 दिन के बाद उनको बुखार उतर जाता है, स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ होने के बाद उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है कि चलो हमारे घर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? घर चलते हैं। और जगन्नाथ जी का जो जन्म स्थान है वो गुंडीचा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? गुंडीचा मंदिर है। हम सभी लोगों को बहुत प्रिय है, हमारा जन्म स्थान ना बहुत प्रिय है। तो भगवान अपने प्रिय स्थान को जाते हैं, वो है गुंडीचा मंदिर। और रथ के ऊपर आरूढ़ होते हुए अपने परिवार के साथ आते हैं। आप लोग जैसे आज परिवार के साथ सब गैदरिंग हुए हो, वैसे भगवान भी अपने परिवार के साथ आए हैं। और इस प्रकार भगवान जन्म से लेके जो घोष यात्रा करते हैं, समस्त भक्तों को अपने विस्तार नेत्र से दर्शन देते हुए चलते हैं। तो जगन्नाथ जी का नेत्र कैसा है ना, चंद्र सूर्य विलोचनम। भगवान का नेत्र है चंद्रमा सूर्य, ये सभी में हम लोग सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं ना कि हे सूर्यदेव, कि आप समस्त रोगों का निवारण करते हो। सूर्यदेव क्या करते हैं? सूर्यदेव के अंदर विशेष गुण है कि समस्त रोगों का निवारण करते हैं। जमुना जनकम सूर्यम सर्वरोग उपहारकम आनंद आलय रूपम तम कृष्णम रतिम हृदय। कि भगवान का एक नेत्र में क्या करते हैं न, समस्त रोग को नष्ट कर देते हैं और आनंद को प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? आनंद को प्रदान करते हैं। वास्तविक रूप से हम विदेश आए थे आनंद को ढूंढने के लिए, पैसा के माध्यम से या और किसी के माध्यम से या अपने टैलेंट दिखाने के माध्यम से, मगर आनंद भगवान देते हैं। आनंद आलय रूपम भगवान एक दृष्टि में देते हैं और दूसरे दृष्टि में क्या करते हैं ना, चंद्रमा के द्वारा भगवान चंद्र नेत्र के माध्यम से अमृत बरसाते हैं। हम सभी के जीवन में मृत्युता है ना, हमेशा मृत्यु को हम गमन करते हैं, मगर भगवान अमृत देने के लिए आए। इसलिए कहते हैं कि जब भगवान को कोई रथ में दर्शन कर लेता है, जब भगवान आके जब रथारूढ़ हो जाते हैं, अगर उस अवस्था में किसी ने भगवान को दर्शन कर लेता है, रथस्तु कामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लभ्यते, वो व्यक्ति को कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। वो तो भारी मुश्किल हो जाएगा। एक बार हमारे एक संत को, एक महाराज जी को प्रश्न पूछे मुंबई में कि महाराज जी आप जो ये कह रहे हो कि पुनर्जन्म न विद्यते, कि मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आपका प्रवचन, भगवान के साथ जुड़ने के लिए भी बहुत अच्छा लगा, मगर आप कह रहे हो कि पुनर्जन्म नहीं होना, तो फिर मेरे बच्चे लोगों का होगा क्या? एक्चुअली भगवान के जो धाम है, भगवान कहते हैं जब मेरे धाम को जो एक बार प्रवेश कर जाता है, न तद्वासेते सूर्य न सासंक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का धाम परम है, वहां से कोई वापस नहीं आ सकता है। तो ये तो भारी मुश्किल लगेगा आप सब लोगों को, मगर भगवान कहते हैं कि जैसे मैं परिवार के साथ आया हूं, वैसे तुम अपने परिवार के साथ भक्ति करो और परिवार के साथ मेरे धाम में एंट्री करो। और वहां पे क्या होता है ना, और किसी को कोई खोएगा नहीं और किसी का मतलब बाल पकेगा नहीं, आंखों की दृष्टि शक्ति कमेगा नहीं और हमेशा सुंदर रहेगा, क्योंकि भगवान के धाम में ही ये संभव है। इस जगत में हम चाहे कितने भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज डेवलप कर ले, चाहे कितने भी हम बड़े बड़े हॉस्पिटल बना ले, फिर भी जगत का नियम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के 4 रास्ते से हमको जाना ही पड़ेगा। जन्म लेना ही पड़ेगा, मृत्यु तो जब आएगा तब देखा जाएगा, मगर जरा अवस्था जैसे बुढ़ापा आता है, धीरे धीरे बाल पकने लग जाता है। किसी को पसंद है क्या? हम किसी को पसंद नहीं है। हम लोग तुरंत जैसे बाल पकते हैं तुरंत काले कर लेते हैं, तुरंत आंखों में दृष्टि शक्ति चले जाने के बाद हम किसी न किसी रूप से डॉक्टर से संपर्क करते हैं। हमको किसी को पसंद नहीं, मगर फिर भी ये जगत का नियम यही है, इसी के माध्यम से जानना पड़ेगा। इसलिए भगवान अपने परिवार के साथ आए। अगर कभी कभी क्या होता है ना, जब मेरे बात अच्छा ना लगे तो दूसरे को ही समझा जाता है, दूसरे के बाद अच्छा नहीं लगे तीसरे समझा रहेगा। इसलिए भगवान स्वयं आए
और अपने दाऊ जी को, अपने भाई को भी साथ में लेते हुए आए। अभी देखो जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे नहीं है कि कोई हाथ में कुछ अस्त्र वगैरह पकड़ के रखे, कभी भय लगता है ना, कभी कभी किसी के हाथ में अगर अस्त्र रहे तो डर लगेगा। मगर जगन्नाथ क्या करते हैं, अपने आलिंगन मुद्रा में, किस मुद्रा में है, आलिंगन मुद्रा में है, और अपने पूरे फैमिली को लेके आए कि चलो अब इस जगत से जाने के बारी है, और मेरे धाम में लेके जाऊंगा। कैसे, ना जिस धाम में ना तो इस प्रकार का बुढ़ापा सताने वाला है, ना इस प्रकार के जो जरावस्था सताने वाला है, ना मृत्यु, ना कोई जन्म, ना किसी भी प्रकार का भय मेरे धाम पे नहीं। इसीलिए रथ यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है कि भगवान सबको क्या करते हैं ना, अनंत जन्मों का पापों को नष्ट करते हुए उनको अपने धाम प्रदान करने के लिए भगवान आए। ये भगवान की एक योजना है। मगर इसको जो इस रथ यात्रा को जो लोग कहते हैं, इस रथ यात्रा को जो रस्सी को पकड़ते हैं, वो एक्चुअली भगवान के प्रेम को पकड़ लिया है। जिसने रथ यात्रा का रस्सी को पकड़ा वो भगवान के प्रेम को पकड़ लिया है। हमारे उड़िया में बहुत सुंदर एक मैंने संगीत है, छोटा सा पद है, मैं आपको सुनाता हूँ। सब बंधन खरीद रे प्रभु, तुम्हारी बंधन रखा, तुम्हारी बंधन रखा, तुम प्रेमाड़ा डरे मगेड़े, कणी निया तुम पाख, कणी निया तुम पाख। तो जगन्नाथ जी ये जो रस्सी है ना, ये कोई साधारण रस्सी नहीं है। एक्चुअली ये रस्सी जो है बांसुरी नाग का विस्तार है, और वो क्या करते हैं ना, प्रेम से हम सभी को, हमको लग रहा है कि हम भगवान को खींच रहे, एक्चुअली हम भगवान के खींचने की जगह भगवान हमको खींच लेते हैं। हमको लग रहा है कि हम जगन्नाथ जी को खींच रहे हैं, मगर जगन्नाथ जी को हम नहीं खींचते, जगन्नाथ जी हमको खींच लेते हैं। कैसे ना, जैसे कभी कभार क्या होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दवाई खाना अच्छा नहीं लगता है, दवाई खाना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जो बुद्धिमान जो डॉक्टर होता है वो मीठे के अंदर दवाई को डाल देता है। कभी खाए हो बचपन में ऐसे, हम खाए केले के अंदर, नहीं तो और मीठा के अंदर वो दवाई को डाल देते हैं, और दवाई को बच्चे बहुत खुशी खुशी से खा लेते हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान के पास नहीं आते तो भगवान स्वयं मैंने बाहर आ जाते हैं कि चलो आज मैं तुम्हारे लिए आ गया, और सिर्फ अकेला नहीं आया हूँ, जैसे तुम अपने फैमिली के साथ घूमते हो वैसे भी मैं फैमिली के साथ आया हूँ। इसलिए ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा में कई सारे रहस्य से भरा रहता है, क्योंकि भगवान को जानना ये तो बहुत कठिन है। मगर आज भगवान रथ में आगे पूरे पुरी के जो दांड को बोलते बड़ा दांड, क्या बोलते बड़ा दांड, जहाँ पर सब लोग आ सके। जैसे कभी कभी किसी को जगह ना मिले तो थोड़ा दुखी हो जाता है, मगर भगवान ऐसे एक रास्ते में उतर पड़े जो कहते बड़ा दांड, जो दुनिया के सबसे बड़ा रास्ता है, दुनिया के सबसे बड़ा मालिक है, दुनिया के सबसे बड़ा मंदिर है, दुनिया के सबसे बड़ा व्यवस्था है, वो जगन्नाथ है, वो जगन्नाथ है। आज रथ के साथ सभी लोगों के साथ आज निकल पड़े हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे जन्म स्थान को जाऊंगा। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, कई सारे लोगों को बुलाते हैं, कई प्रकार का आनंद करते हैं। वैसे ही जगन्नाथ जी आज जन्म वेदी को चलते हैं। जन्म वेदी में भगवान 7 दिन तक रुकते हैं, समस्त बारों में भगवान जाकर रुकते हैं, और 2 दिन, एक दिन जाने के लिए, एक दिन आने के लिए, तो 9 दिन में उनका घोष यात्रा पूर्ण होता है। मगर भगवान फिर भी अपूर्ण अनुभव करते हैं कि मैंने ठीक से मेरे भक्तों को दर्शन नहीं कर पाया, इसीलिए बड़े बड़े नेत्र से विस्तार करते हुए भगवान सबको दर्शन देते हैं। ये जगन्नाथ जी बहुत कृपा करने के लिए, आप लोगों को लेने के लिए, आप लोगों को खुशी देने के लिए बहरीन में भी आ गए, बहरीन में भी आ गए कि मैं उन लोगों को दर्शन दूंगा। भले ही मेरे हेडक्वार्टर पुरी में है, फिर भी मैं अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में बहरीन में बना लिया। कई सारे जगह में वो अपने एम्बेसी जैसे होता है, उसी प्रकार पूरे जैसे इंडिया के अलग अलग देशों में एम्बेसी है, वैसे भगवान अपने एम्बेसी बनाए।
जैसे हमको कोई देश जाना है तो क्या करना पड़ता है, एम्बेसी में हमको वीजा अप्लाई करना पड़ता है या नहीं। वैसे ही जो भगवान क्या करते हैं, अपने धाम को लेके जाने के लिए अलग अलग जगह में वो एम्बेसी बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आके कोई रोता नहीं है, रोता है क्या, आनंद में कीर्तन करता है, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वैसे ही जैसे यहाँ पे कोई आता है तो जैसे हम कोई देश में जाएंगे तो उसी प्रकार का खाना, उसी प्रकार का रहना, उसी प्रकार का वेशभूषा हमको, हमारे उड़िया में बोलते जे देश से जीवो से जे देश को जीवो से फल खाइए। जिस देश में जाओगे उसी प्रकार का फल आपको मिलेगा। उसी प्रकार भगवान अपने एम्बेसी में वही व्यवस्था करके रखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे रथ खींचते हैं आनंद में, वैसे ही भगवान अपने जगत में आनंद देंगे। और कैसे आनंद देते हैं, इति दृश्य लीलाविरानंद कुंडे सगसम निमज्जन्तं आख्यापयन्तं तदीयसितगेषु भक्तजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावेतिरन्। इति दृश्य लीला भी आनंद कुंडे, भगवान आनंद के समुद्र में डुबा देते हैं। भगवान के जगन्नाथ जी के पास एक समुद्र है, देखे हो, तो ऐसे ही माना आनंद का समुद्र में भगवान डुबा देते हैं। कौन किधर देख रहा है, सिर्फ जगन्नाथ जी को दो नेत्रों को देखते हुए बोलो, और दूसरे एक नेत्र दूसरे नेत्र को पड़ता है। ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। रथ यात्रा का उद्देश्य है कि हम वो भगवान को वैसे ही देखें जैसे हमारा परिवार के कोई है, जैसे हम परिवार के हैं। इसलिए भगवान पूरे परिवार के साथ आप सभी को लेने के लिए आए हैं कि ऐसे एक जगह पे चलते हैं कि जिस जगह में किसी भी प्रकार का ना तो जन्म हो, ना तो मृत्यु हो, ना तो आपको बाल पकेगा, ना तो आंखों का दृष्टि शक्ति कमेगा, ना तो आपके असुंदरता होगा। इसलिए चलो वो जगह को, वो जगह कौन से है, गोवर्धन वृंदावन जमुना गोवर्धन, वो जमुना जी, वो वृंदावन को देखने के लिए गए। एक्चुअली जो गुंडीचा मंदिर है वो अभिन्न वृंदावन है। क्या है, अभिन्न वृंदावन है। आड़क मंडप में उनका मौसी जी जो गुंडीचा महारानी, उनको देखते रहते कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। इसलिए गुंडीचा को जब भगवान विजय करते हैं वहां पे स्पेशल प्रसाद भगवान के लिए, वहां पे स्पेशल दर्शन है। कहते हैं इस दर्शन को आड़क मंडप में जो भगवान को दर्शन कर लिया, जन्म में तो जरा व्याधि, तो ये पैकेज तो पहले से भगवान अनाउंस कर दिया कि मेरे को रथ में देखने से मिल जाएगा, मगर जो मेरे अपना बनेगा, कभी कभी हम कुछ पैकेज होता है वो इन जनरल देते हैं सब लोगों के लिए, मगर स्पेशल डिवोटीज को स्पेशल पैकेज देते हैं ना। तो जो आड़क मंडप में भगवान को दर्शन कर लेता है वो कहते हैं मेरे प्रेम उसको प्राप्त हो जाता है। तो भगवत प्रेम पाना जो ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है, वो आड़क मंडप पे दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के भगवान आविर्भूत हुए, भगवान हम सभी को कृपा वर्षण किए। अभी जगन्नाथ जी बहुत प्रसिद्ध है अपने प्रसाद देने में, समझ में ना। जगन्नाथ का जो कहते हैं कि जगन्नाथपुरी का जो महाप्रसाद है उसमें सब लोग उधर पा सकते हैं। एक बार रामानुजाचार्य आए थे, रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी आए, और जगन्नाथपुरी में क्या किए, महाप्रसाद के महिमा को दिखाने के लिए क्या किए, ना एक दाना महाप्रसाद को क्या किए, ना एक तालाब में डाल दिए। उनके कई सारे शिष्य देख रहे थे, तो जैसे ही तालाब में डाले तो मछली तालाब में प्रसाद खाने के लिए आ जाता है। तो मछली को प्रसाद को पाया, और जैसे ही जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाया, तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करते हुए सभी के सामने देखते देखते भगवत धाम प्राप्त कर। तो इसलिए जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद पे एक टुकड़ा भर महाप्रसाद किसी को मिल जाए तो उसको भगवत धाम प्राप्त ऐसे ही हो जाए। भगवान कितने तरीके से कृपा करने के लिए आए हैं। तो अभी कथा के बाद प्रसाद भी है, तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ जी को दर्शन किए, जगन्नाथ जी को रथ खींचे,
भगवान आपको अभी खींचेंगे। लोग कहते हैं हमारा प्रभु जी ये हो नहीं रहा है, ये थोड़ा समस्या है, वो थोड़ा समस्या है, वो थोड़ा समस्या है। अब जो रस्सी किनके हाथ में रहा? भगवान के हाथ में रहा। अगर ऐसे समस्या है तो भगवान की रस्सी को पकड़ लो, भगवान सारे रस्सी से तुमको खोल देंगे, सारे बंधन से भगवान तुमको खोल देंगे। इसीलिए भगवान को ही खींचो, भगवान को ही देखो, भगवान को ही सुनो, अब भगवान के गुण कीर्तन करो, भगवान आपका भी गुण कीर्तन करेंगे। समझ रहे हैं? इसी प्रकार हम जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सब लोग खुश रहें, सब लोग जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करें। इस प्रकार प्रभुपाद जी ने भी हम सभी को खुशी देने के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा को पूरी जगत में फैलाया। जिस जगत में सब लोग दुखी थे, उस जगत में सब लोगों को आनंद प्रदान किए। उसी के साथ साथ देखिए हमारे यहाँ पर कई सारे ओडिया भाई लोग जो है कई दिन रात परिश्रम कर रहे, रातों को आए, जगन्नाथ जी को सजाए, कोई कम बड़ी बात नहीं है, समझे ना, कि जिन जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा जी तरसते रहते हैं, और सोचो उन भगवान के रथ को सजा रहे, तो फिर कोई साधारण व्यक्ति बोलो नहीं है, क्योंकि मनुष्य रूप से हमको साधारण लगता है मगर साधारण है नहीं। इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों जो लोग आए सब लोगों को धन्यवाद। हमारे स्पेशल धन्यवाद प्रसन्न चित्त प्रभु जी को, माता जी को, जितने सारे कार्यकर्ता को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के लिए। मेरी यही प्रार्थना है भगवान आप सभी को प्रेम के रज्जू से, प्रेम के रस्सी से प्रेम दौड़े समस्त को बांधी करी निज धाम को लेकर जान। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन महाराज की जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, भक्त वृंद की जय, गौरी सीतानाथ प्रेमानंदे। जो लोग जगन्नाथ जी को आज खिलाए, जगन्नाथ जी के लिए कुकिंग किए, कितने भाव कितने प्रेम से खिलाए होंगे, तो ये कोई साधारण ये नहीं है। भगवान जानते हैं कि मेरे माँ क्या बनाए होगा, मेरे माँ क्या रखा होगा, इस प्रकार के भावना में भगवान आज खाते हैं। इसलिए स्पेशल थैंक्स जो लोग 56 भोग को भी बनाए, जो लोग उनका रथ को बनाए, सब लोगों को बहुत 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 जगन्नाथ जी आज बोल नहीं पा रहे, भोग तो बहुत बड़ा है मगर बोलने में उनको आज मैंने हृदय से शब्द नहीं निकले कि आज मैं भक्तों के साथ रहूंगा। इसलिए आज जगन्नाथपुरी में भी भगवान करोड़ों भक्तों के साथ आज देख रहे हैं, करोड़ों भक्तों को देख रहे, भगवान उनको देख रहे, भगवान को बोलो देख रहे। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी।